देश में जो माहौल हम लोग इस समय देख रहे हैं, पहलगाम के बाद, पहलगाम की घटना 22 अप्रैल के बाद जो हमने घटना देखी, जो पूरे देश का माहौल देखा है, वो एक अलग लेवल पर जा रहा है। और वो अलग लेवल पर क्यों जा रहा है, ये समझने के लिए हम लोग आज उन्हें आपके साथ लेकर आए हैं जो इन सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। समझते इसलिए है क्योंकि वो युवा हैं और उस पूरे प्लेटफॉर्म से आते हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि आतंकवादी मतलब या पाकिस्तानी का मतलब। और वही चीज़ हम लोग समझना चाहेंगे क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है पूरे देश में कि कोई आतंकवादी है तो उसका धर्म क्या है, कोई पाकिस्तानी है तो उसका धर्म क्या है, और धर्म पूछकर मारने वालों का जवाब वो लोग लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग लेकर आए हैं आपके साथ, आपसे मिलवाने के लिए अंकित चौधरी साहब को। अंकित सनातनी योद्धा के नाम से आप इन्हें फेसबुक पर देख सकते हैं। अपनी बातें बहुत मुखरता से मीडिया के सामने रखते हुए हमेशा चर्चा का विषय रहे। अंकित चौधरी साहब से मिलवाऊंगा आपको। अंकित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना टाइम है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अंकित चौधरी। तो अंकित भाई, ये जो सारा माहौल, मैं आपको देखता हूँ आप मुखरता से बोलते हैं बहुत हिंदू पक्ष के बारे में। ये जो माहौल पूरे देश में इस समय बना हुआ है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये माहौल बनाने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तानी थे वो, आतंकवादी थे, उन्हें मारा गया या उन्होंने मारा तो ठीक है, वो अब उसका जवाब सेना दे रही है, सरकार दे रही है, पर ये माहौल इस तरह का क्यों बनाया गया पूरे देश में? यहाँ पे हिंदुस्तान में ये माहौल बनाने वाले खुद मुसलमान जाति से आते हैं। जैसे कि वो अभी यहाँ वहाँ आतंकवादी हमले हुए पहलगाम में, हाँ। उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ। अगर किसी मीडिया वाले का माइक अगर उनके मुंह के सामने है तो वो सीधे मुकर जाते, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे चश्मा पहन के, पट्टी बांध के कि मुझे कुछ नहीं पता है। जबकि बच्चे को पता है कि पहलगाम में क्या हुआ। पहलगाम में पैंट खोल के उनके खतना देख के उसके बाद उनको वो किया गया, मारा गया। कलमा पढ़ाने के बावजूद, कलमा नहीं पढ़ने आने के उसमें मारा गया। हाँ, उनसे नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया कि आपके, हाँ, तो वहाँ पे एक मुसलमान भी मरे। फिर उस पर जांच की विषय है कि मुसलमान थे कौन। आतंकवादियों को साथ देने वाले जो घोड़ा चालक होते हैं वो थे वो। पूर्णतः वो ये मतलब वहाँ के वो बनाया गया कि 26 आदमी मरे, उसमें एक मुसलमान भी था, एक जैन भी था, ये कह के। तो यहाँ के मुसलमान अपना वो खुद बना रहे हैं कि हाँ हम देश विरोधी हैं, अपनी छवि खुद बना रहे हैं। अभी आप किसी मुसलमान या किसी उसके सामने चले जाओ, उस धर्म से मिली जुले से, तो आप उनके माइक का सामने करना, आप पूछना कि पहलगाम में क्या हुआ, या पाकिस्तान में जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुई है भारत की तरफ से, उन पे आप जवाब सुनना, वो कहेंगे मुझे नहीं पता। और हाँ, पहलगाम के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान में क्या हुआ, तो ये बताएंगे कि गलत हुआ। तो मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि कैसे गलत हुआ, क्योंकि हम आम भारतीय सेना आम पब्लिक पे तो हमला की नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ ये हमला है। तो उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन तमाम जो ये जिहाद वाले हैं, उनसे यही पूछना चाहता हूँ कहाँ गलत है, आप प्रूफ दिखाओ, कैसे गलत है। नहीं, गलत तो वो सेना को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी मुसलमान सेना को तो गलत नहीं बोल रहा है। सेना ने अगर मारा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को मारा है। इसमें देश का मुसलमान आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? देश का मुसलमान तो सेना के साथ खड़ा है, और आज के समय में वो सरकार जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को पसंद ना करने के बाद भी उनके साथ खड़ा, उनके पीछे खड़ा है। आज का मुसलमान तो, आज के समय की अगर मैं बात करूं, आज के परिप्रेक्ष्य में, आप देश की मुसलमान को कटघरे में खड़ा करने का ये है कि आप मुसलमान सामने चले जाओ, किसी मुसलमान के सामने, और उनसे ये बोलो कि आप भारत माता की जय बोल के सुना दो एक बार। वो कतराते हैं बोलने से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर क्यों बुलवाना है आपको? भारत माता की जय क्यों? आप देश में जा रहे हो, नहीं, किसी की आस्था, किसी के अपने वतन परस्ती क्या इस बात से तौली जाएगी कि भारत माता की जय नहीं तौली नहीं जाएगी। फिर अगर उस तरीके से नहीं तौली जाएगी तो फिर वो लोग जब किसी सामने माइक के सामने, तो वो भगवा आतंकवादी कहते हैं। भगवा आतंकवाद कहाँ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बिल्कुल, जब वो भगवा आतंकवाद कह सकते हैं, जब वो आरएसएस को आतंकवादी कह सकते हैं, जबकि एक भी गतिविधि मेरे को दिखाए, वो तमाम जिहादी लोग एक भी गतिविधि मेरे को दिखाए जो आरएसएस द्वारा की गई हो, कहीं पे जय श्री राम बोल के बम फाड़ा गया हो, या फिर कहीं तो ये बोल के कलावा बांध के दिखा गया हो कि हाँ दंगा करने में कलावा वाले का हाथ है। कसाब भी आया था कलावा पहन के, 26/11 अटैक कसाब भी आया था।
उनको कटघरे में खड़ा करने, आप देश के नागरिक हो। नहीं, कर्नल कुरैशी जो अभी हम जिनकी हर दिन टिप्पणी सुन रहे हैं जो सेना की तरफ, वो भी तो मुसलमान हैं। वो भी तो आप मुसलमान, कैसे मुसलमानों को सब? वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान थे, रसखान भी मुसलमान थे। हाँ, तो क्यों एपीजे अब्दुल कलाम क्यों फिर देश के मुसलमानों को आप कटघरे में खड़ा कर लेकिन रहे हैं? कुरैशी जैसी मुसलमान बनना, एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसा मुसलमान बनना आज के मुसलमानों के बस की बात नहीं है। यही ओवैसी जी है। आज कुछ साल दिन पहले इनके छोटे भाई ने 15 मिनट बहुत अभद्र टिप्पणियां करी इन्होंने, हमारे पक्ष के लिए बहुत अभद्र टिप्पणियां करी। लेकिन देश हित की जब बात आई तो सर पे साफा बांध के तिरंगे का वो बिहार में रैली कर रहे हैं और देश हित की बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं हिंदू के दिल में उनके लिए प्यार उमड़ रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हो। लेकिन अभी के टाइम पे वो जो इससे पहले हिंदू को गाली देते थे, सनातन को गाली देते थे, वो अभी भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला गलत है। अभी आप अब आम पब्लिक की तो छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी का एक नेता है सिदैया रमन, मुख्यमंत्री है शायद, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये युद्ध नहीं होना चाहिए, गलत है ये। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं यहाँ के अल्पसंख्यकों को तंग किया जा रहा है इसलिए हमले हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नहीं, पर आपका ये झगड़ा, आप तो भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, आप भाजपा की तरफ से, आपने ये झगड़ा आपका तो कांग्रेस पार्टी से है। वाड्रा साहब तो मुसलमान नहीं है, सिद्धरमैया तो मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन तो आप लोग सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुसलमान वो टारगेट कर, वो सीधे से आतंकवाद को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देश के मुसलमान आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आप फिर कह रहा हूँ, मैं हर एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनिंदे उन जिहादियों की बात कर रहा हूँ। जो आज वो लड़का है एक झारखंड में ट्वीट करके रखा फेसबुक पे, पाकिस्तान थैंक यू। असम का एक मंत्री भी है, देखा मैंने, असम का एक विधायक भी है, उसने भी पाकिस्तान को, तो वो मुसलमान कौन है? इंडिया में ही है ना, इंडिया में ही है ना, वो मुसलमान कौन है आप बता दीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन मतलब सारे मुसलमान तो नहीं, मैं सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चुनिंदे जिहादियों को कर रहा हूँ कटघरे में खड़ा। उन चुनिंदे जिहादियों की वजह से ये जो बचे खुचे जो अच्छे मुसलमान भारतीय नागरिक है वो बदनाम हो रहे हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। तो वैसे गद्दार को देश से निकालो और फेंको जहां का वो गुण गाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैं इस संविधान को तब तक नहीं मानूंगा जब तक सारे हिंदू वहां का हिंदुस्तान नहीं आ जाते और यहाँ के सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले जाते। उनके आज 50 साल 60 साल पहले उन्होंने ये अपनी उसमें बता दिया है कि यहाँ क्या होने वाला है, इस देश में क्या होने लेकिन उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? आप लोग इसी देश के नागरिकों को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हम अपने गीता से ज्यादा उन संविधान की कदर करते हैं, हम अपने गीता से ज्यादा, मैं अभी बोला ना अपने गीता से ज्यादा संविधान की कदर करता हूँ। आप मुसलमान से जाके पूछो आप कुरान मानते हो या गीता, सॉरी कुरान मानते हो या संविधान, वो पहले कुरान की बातें करेंगे, वो पहले शरीयत की बातें करेंगे। नहीं, लेकिन अपना विश्वास है ये, अपने ये आज़ादी भी तो उसी भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी है कि हर व्यक्ति को ये पूर्ण अधिकार है कि वो क्या फॉलो करे। तो उनको लगता है कि उनको कुरान शरीफ फॉलो करनी चाहिए तो वो करते हैं। तो आपको लगता है कि संविधान आगे रख के गीता पीछे रखनी चाहिए तो आप उस तरह से करते हैं? नहीं, मैं संविधान आगे रख के गीता, उन्होंने आपको तो नहीं बोला कि आप संविधान आगे रखो, आप अपने हिसाब से रख रहे हैं। जी नहीं बोला, लेकिन हाँ हम अपने हिसाब से रख रहे हैं। हम बाबा साहब को उस तरीके से पूछते हैं कि उन्होंने हमें हर एक चीज की आजादी दी है। इन्हीं भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये तो नहीं कहा था कि आप लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को मारे, किसी एक व्यक्ति को पकड़ के उसकी लिंचिंग करें, और ये सब तो अम्बेडकर साहब ने नहीं कहा था। वो भी तो आप लोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्यों ये जगह जगह पे देखा नहीं जा रहा है बीच बीच में कि किसी एक को जय श्री राम, अभी मैं देख रहा था पीछे, अभी की बात है, किसी एक रेडी वाले को, एक मुस्लिम को अम्बाला में कहीं उसको मारा गया है और जय श्री राम बुलवाया गया है। आपने वो देख लिया? आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं और श्री राम कहीं भी इस चीज से खुश होंगे क्या? नहीं है। फिर क्यों बुलवाया जा रही है? कौन लोग है? एक मिनट, आपके सवालों का जवाब देता हूँ मैं। आपने वो तो देख लिया कि कुछ मिलके जय श्री राम बुलवाए। आपने अभी सीलमपुर में एक बंदे लड़के का हत्या होता, 14 साल का लड़का है, आपने वो देखा था? कुछ बंदे ने घेर के मारा। सबसे ज्यादा विरोध मैंने ही उसका किया था। आपको एक जानकारी और बता दूं, वो लड़का साधारण परिवार का जरूर था, लेकिन क्या वो अपराधी नहीं था? क्या वो उस प्रवृत्ति का नहीं था? उसके पास कट्टा देखा,
ठीक है। उसी की फेसबुक पोस्ट में उसी ने अपने पास जी। कट्टा दिखाया हुआ है, वो उन्हीं के ग्रुप का लड़का था, उन्हीं की गैंग का लड़का था। ये आपसी झगड़ा था, ये हिंदू मुसलमान तो नहीं था। तो आपसी झगड़ा था तो उन्होंने अभी मारा, वो मुसलमानों ने ही मिलकर मारा। हाँ बिल्कुल मारा, एक मुसलमानों ने ही मिलकर मारा। ये तो ठीक है, उन्हीं के गैंग का था। तो अगर उन्हीं के गैंग का था, उन्होंने ऐसा कुछ करा तो उसके लिए कानून बैठी है। अभी सारे को पकड़ा गया, इकारा नाम की लड़की थी, उसे भी पकड़ा, सारे को पकड़ा गया, तो वो भी पकड़ा था, कानूनी तरह से सजा होती। अब आपके साथ अगर ये आपके ग्रुप में रह के गद्दारी कर रहा है, तो ये क्या मतलब है कि आप मुसलमान मिलकर हिंदू को मार दो। वहां के हिंदू पलायन कर रहे हैं, गेट पे चिपका रखे हैं कि मैं ऐसे पलायन कर रहा हूँ। मतलब ऐसा हो गया है कि आप कह रहे हो ना मुसलमानों की बात, 200 गांव खाली हो गए देश में, अल्पसंख्यक हो गए वहां पे हिंदू। क्यों अल्पसंख्यक हो गए हैं? एक एक व्यक्ति को ये महसूस क्यों नहीं होता कि कोई अंकित चौधरी मेरे साथ खड़ा हुआ है, कि कोई हिंदुवादी संगठन का व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, मैं घर छोड़ के क्यों जाऊं, वो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये फीलिंग क्यों नहीं दे पा रहे? जब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये समझ नहीं आए, जब तक उनके घर तक बात नहीं आएगी, तब तक हिंदुओं को समझ नहीं आएगी। मैं समझ गया। आज मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना होती है, मुझे ये फीलिंग कैसे आएगी कि कोई अंकित चौधरी मेरे साथ खड़ा हुआ है, या उसकी टीम मेरे साथ खड़ी है, या उनकी पार्टी मेरे साथ खड़ी है? मुझे ये फीलिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको कब? जब उस तरीके का माहौल बनेगा। आप बनो ना, अपने आप में एक सपोर्ट बनो ना, अपने आप में एक सपोर्ट बनो। छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज वो फौज लेके तो बाद में चलते थे, पहले अकेले निकलते थे। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं हो सकता ना। मैं आम व्यक्ति हूँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो मैं तो लड़ नहीं सकता ना हर किसी से। आपको लड़ने, आपको बचाने के लिए देश का संविधान है, देश की कानून बैठी हुई है, उस तरीके की गतिविधि हो तो आप उस चीज का तो देश और देश के कानून संविधान पे क्यों नहीं आप छोड़ दे रहे हैं सब कुछ? क्यों किसी को जबरदस्ती आप आतंकवादी तय कर रहे हैं, क्यों किसी को देशद्रोही तय कर रहे हैं? संविधान पे क्यों नहीं छोड़ दे रहे? देशद्रोही के वो व्यक्तित्व में जी रहे हैं ना, इसलिए अभी आप देखोगे अपने, वो तो आपने देखा कि कुछ बंदे घेर के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अभी आपने वो भी देखा होगा कि इस्लामिक झंडे, जो इनके इस्लाम का जो झंडा है, उस झंडे और पाकिस्तान के झंडे में फर्क है। इसमें इस साइड में व्हाइट है, उनमें इस्लाम के झंडे में पूरा हरा है। बिल्कुल। हम लोग इस्लाम का इज्जत इसी तरीके से इज्जत करते हैं जिस तरीके से अपने धर्म की करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ बंदे वहां के उस झंडे को उठा के इस्लाम से है मुसलमान, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान का झंडा है या फिर इस्लाम का झंडा है। वो झंडे पाकिस्तान का उखाड़ के जेब में रख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट हुआ, लेकिन वो उनका ये कहना है कि ये क्योंकि ये हमारे इस्लामिक झंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए वो हमारी धर्म, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, उनका ये कहना है। उनका अगर ये कहना है तो वो इस्लामिक झंडा नहीं, इस्लामिक झंडा क्या है? इस्लामिक झंडा आपका पूरा आ रहा है, उस पर चांतारे बने हुए हैं। ठीक है, हम फिर कह रहा हूं मैं इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो जो झंडा है, अभी जो गतिविधि देश में चल रही है, क्या फर्ज बनता है हर एक मुसलमान का कि हम देश के साथ खड़े रहे, हम अपनी सेना के साथ एकजुटता से खड़े रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो मतलब बीजेपी का विरोध करते करते कब ये देश के विरोध में उतर जाते हैं, इनको खुद अंदाजा नहीं लगता। नेहा सिंह राठौर फॉर एग्जाम्पल है। अभी हमारे बिहार में एक अनुराग झा करके है, वो मोदी का विरोध करते करते इतने देश के विरोध में बोल जाता है कि उसे खुद का अंदाजा नहीं रहता। आप एक चीज बताओ, आप हिंदू मुसलमान की, चलो मैं आता हूं फिर इस पे, एक चीज बताओ, 3 पंचवर्षीय अगर देश के 140 करोड़ जनता ने किसी आदमी को देश के सर्वोच्च गद्दी पे बैठाया है, क्या आप उसे चाय वाला कह से संबोधित करोगे? भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी, आप उसे तड़ीपार करके संबोधित करोगे? कौन बोलता है? बहुत बोलते हैं। मैं कनाड प्लेस खड़े होता हूँ, अब मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ, उसी अनुराग झा की बात कर रहा हूं मैं, उसी अनुराग झा की बात कर रहा हूँ। वो बोलता है ऑन कैमरा तड़ीपार। अभी ये सिंदूर का जो सीज फायर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का, ये क्या वीडियो बनाया है हिंदू ही है, ब्राह्मण, लेकिन इस बीजेपी का विरोध करते करते तुम यार क्या बोल जाते हो? बीजेपी का विरोध करो ना, तुम उसके काम का विरोध करो। तुम अगर कोई आदमी सर्वोच्च गद्दी पे बैठा हुआ है, तुम उसको अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते उसके बारे में, उसका अपना कोई सम्मान है। वो क्या कहता है कि फलाने का सिंदूर दे के छोड़ने का आदत बहुत पुराना है। किस पे टिप्पणी कर रहा हूं?
गलत है ना ये? बिल्कुल गलत, देश में गलत हो रहा बिल्कुल है गलत। आज। वो तो मुसलमान नहीं है, पर वो मुसलमान, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे हिंदू में ही ऐसे ऐसे मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है उनके बारे में, लेकिन ऐसे ऐसे बैठे हैं ना जयचंद, जो हमें ही खोखला कर रहे हैं। तो जब यही नहीं समझ रहे हैं, तो हम अपने जो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हम भाईचारा निभाने के लिए हर एक टाइम तट पे खड़े रहेंगे, हर एक टाइम। रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई बगल में पड़ा हो, नहीं धर्म, वहां पे तो धर्म नहीं देखा जाता ना कि भाई किस धर्म का है। रात में मैं आ रहा था, 12:30 बजे की बात है, 2 बंदे टोपी लगा के दारू पी के रोड पे पड़े हुए थे, रोड पे पड़े हुए थे भाई साहब, बाइक उनकी साइड में पड़ी थी, फोन साइड में पड़ी थी, टोपी लगा के। जी, वो टोपी लगा के थे, मुसलमान ही थे। मैं बिना बेझिझक, मेरे पास भगवा गमछा मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास बिना, मैं उनसे बिना कुछ पूछे हुए उनको पानी पिलाया, उनको उठाया, मेरे पास नींबू पड़े थे बैग में, नींबू चटवा के उनको उठाया, होश में लाया, उनको घर पर छोड़ के आया। मैं धर्म देख के किसी की वो नहीं करता। हाँ, जो जिहादी बैठे हैं ना, ये हमारे ये बीच समाज में जो जिहाद, उस तरीके की सोच के मानसिकता जो लेके बैठे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम हर एक मुसलमान के खिलाफ नहीं बैठे। अभी आप मानोगे, मैं हूँ अभी इधर शाहीन बाग के साइड, हाँ शाहीन बाग के साइड में जा रहा था किसी काम से, भगवा गमछा मैं लेके चलता हूँ, अभी नहीं लाया हूँ, लेके चलता हूँ। मुझे 5 लड़कों ने रोका और उसने ये बोला कि ये भगवा गमछा हटा के चलना पड़ेगा। मैं क्यों ना उतरूं इनके खिलाफ फील्ड में? पूछा नहीं आपने क्यों? मैं उनसे, वो बोला ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ नहीं जाना है। मैंने तुरंत कांस्टेबल को फोन किया, मतलब साइड एरिया में पुलिस चौकी में गया कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो मेरे साथ कांस्टेबल मेरे को वहां तक छोड़ के आया। मैं उनके खिलाफ क्यों ना उतरूं फील्ड में, उनके खिलाफ क्यों ना बोलूं? अगर मेरे साथ ये हाल हो रहा है तो मैं उनके खिलाफ क्यों ना बोलूं? आपने वीडियो बनाई उनके? नहीं, मैं किसी जल्दी में था, मैं कहीं मतलब उस तरीके से कुछ पहुंचाने की जल्दी में था कि मतलब नहीं बना पाया। अब फोन निकाल के वीडियो बनाऊं, वो फोन निकाल के क्योंकि 5-10 के बीच में अकेला इंसान तो कुछ कर सकता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप देश का पहला आतंकवादी किसे मानते हो? आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो आप खुल के बोलिए। हाँ नहीं, मैं तो जानता हूँ देश का पहला आतंकवादी मोहम्मद गौरी था, गजनबी था। ये लोग वो थे जो बाहर से लूट के गए। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जो बिहार से भी चुनाव लड़े, दिल्ली से भी लड़े, ना कम्युनिस्ट पार्टी में ना कांग्रेस में, ना दिल्ली जीत पाए ना बिहार। उनका नाम है कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग का मसीहा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सब पहले तो ये कहते हैं कि मोदी जी संघी हैं, आरएसएस के बारे में मोदी जी संघी हैं और आरएसएस के कुछ ऐसे कि आतंकवादी हैं, इस तरीके से संबोधित किया उन्होंने, जो कि उनपे खुद राष्ट्रद्रोह का केस लगा हुआ है, उनको बोलने का हक नहीं है। और दूसरे में ये बोले कि गांधी जी को मारने वाला आतंकवादी था गोडसे, कोर्ट प्रमाणित नहीं किया उनको कि वो, उनको हत्यारा प्रमाणित किया कि कोर्ट गांधी जी के मारने पे हत्यारा। तो वो आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? हत्यारा और आतंकवादी का डिफिनेशन अलग अलग है। आतंकवाद का मतलब है गांव का गांव, शहर का शहर दहशत में आ जाए, गरीब और ऐसे बंदे को सताना, वो हो गया आतंकवाद का डिफिनेशन। अब एक आदमी जो गुनहगार है, जो वाकई में गुनहगार है, उसे आप आतंकवादी मानते हो, जबकि बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, ये सब कौन थे? ये देश के पहले आतंकवादी, उनको माना जाता है। हम लोग उनको मानते हैं, नाथूराम गोडसे को नहीं मानते। हाँ, अगर नाथूराम गोडसे अगर मुर्दाबाद कहलवाने का वो है इन लोगों में, अगर हम लोगों से सवाल करने का है कि नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बोलो, तो मैं उनसे कहूंगा सबसे पहले गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद बोलो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि शरीर को मारने से ज्यादा बड़ा होता है आत्मा को मारना, उनके विचारों को मारना। गांधी जी तो जिंदा नहीं है, उनका विचार जिंदा है, उनके लेख जिंदे हैं, उनके बोला गया शब्द जिंदा है। तो गांधी जी का सब पहले सुबह सुबह का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का लास्ट वर्ड था हे राम, जो अभी गांधी जी के समाधि पे भी लिखा हुआ है। राम को वो बहुत मानते थे, और यही कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट में खड़े होकर कहती है कि राम काल्पनिक थे, कि वो उनके आत्मा का हनन हो गया, आत्मा को मारना हो गया, तो आप पहले उनको मुर्दाबाद बोलो। आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता हो कन्हैया कुमार कुछ दिन पहले संगम विहार में आए थे।
नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको जानकारी में नहीं है? आप संगम विहार में रहते हैं, संगम विहार में रहते हैं, कन्हैया कुमार से इतना आपका विरोध है, तो कन्हैया कुमार का विरोध अंकित चौधरी ने नहीं किया था। कन्हैया कुमार का विरोध एक व्यक्ति ने किया था, उसका नाम दीपक दुसिया, जो आपके सामने बैठा है जी। मैंने उसका विरोध मेरे को नहीं पता था कि वो आया। और इस बात को लेके बहुत लोग कांग्रेस के मुझसे नाराज हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसका विरोध किया, कन्हैया कुमार का विरोध मैंने किया। खैर वो एक अलग बात हो गई। आप पहलगाम की घटना को कहां से लेकर कहां तक लेकर आए हैं? अभी इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? क्या माहौल ऐसे ही रहेगा? हिंदू मुसलमान में इतनी नफरत ही पड़ी रहेगी? क्या इसको खत्म किया जा सकता है? आपके पास क्या रास्ता है इसको खत्म करने का? देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान किस चीज पे हो रहा है? हिंदू मुसलमान शुरू कब से हुआ? जब राम मंदिर बनी। ऐसे देश में मतलब उस तरीके का अराजकता राम मंदिर से शुरू हुई है। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान तो 1947 से ही चल रहा है, 46 से ही चल रहा है, जब नुआखाली में अर्धनंग करके लेडीजों को घुमाया जाता था और हमारे वो अहिंसा परमो धर्म वाले चुपचाप बैठे हुए थे वहां पे। वही गए थे, वही जिस गोडसे को आतंकवादी कह रहे हैं ना, ये वही गए थे वहां पे। खैर वो तो उस टाइम से ही चल रही है। अब औरंगजेब ने 60,000 मंदिरें तोड़ी, कुछ 30,000 या 32,000 ऐसे कुछ मंदिरों की नींव पे मस्जिद बनाई है। अब आप कह रहे हो भाईचारा, तो आप वो तमाम मंदिर मुझे भाईचारे के उससे आप चलो साथ में, कोर्ट में वो करके आप वो दिलवा दो। अभी गानगापी है, मथुरा का मंदिर है, बहुत सारे ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो मस्जिद है जो मंदिर के नींव पे बने हुए, वो सब दिलवा दीजिए, भाईचारा हम निभाते रहेंगे। नहीं, फिर ऐसे तो कहीं खत्म ही नहीं होगा। ये तो कहीं खत्म ही नहीं होगा, फिर तो ये अथाह चलता रहेगा। नहीं, चलने अथाह क्यों चलेगा? आप अगर भाईचारा निभा के अगर अभी हमारे मोहल्ले में ऐसे जैसे हम 25-30 हिंदू हैं, अभी हमारे मोहल्ले में 25-30 हिंदू हैं और 5 मुसलमान का घर है, प्यार से रह रहे, कोई किसी से उल्टा नहीं बोलता कोई। अगर उस तरीके से आप रहोगे तो हिंदू हिंसक नहीं है। हाँ, वह हिंदू में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारे में भी ऐसे ऐसे है जो हमको बदनाम करने के लिए वो घटना को अंजाम देते हैं, उस घटना को अंजाम देते हैं। तो जब उस तरीके से भाईचारा निभाओ। ये अखंड भारत शुरू से ही कब आया इस्लाम? 1400 साल पहले। उससे पहले तो हम ही थे, हमारे पूर्वज ही थे। तो ठीक है, आप बनाओ मस्जिद। अभी आप देखोगे कि अगर 50 मुस्लिमों का अगर घर है किसी मोहल्ले में, तो वहाँ मस्जिद बन जाती है, अपने आप मस्जिद बन जाती है। वो हिंदू विरोध करने नहीं जाता वहाँ पे कि क्यों बना रहे हो। हाँ, अगर 50 मुस्लिम घर के बीच में अगर हिंदू एक मंदिर बना दे तो वो मंदिर रातों रात टूट जाती है। ये आंखों देखा हाल है मेरा, अपने गांव की बात बता रहा हूँ, ये आंखों देखा हाल है मेरा। तो कैसे ना करें हम नफरत उनसे? हम गाय को माँ मानते हैं, वो गाय को काट के खाते हैं, कैसे नहीं करें? कोई हमें बता दे डिफिनेशन इस चीज का कि हम उनसे कैसे भाईचारा निभाएं। ये कहाँ जाके थमेगी नफरत? ये नफरत तभी थमेगी जब सामने वाले साइड से भी चुपचाप अपना काम करे। जिस तरीके से जो सब चीज बना हुआ है उस लाइन पे चले तो हम सब भी शांत रहेंगे। अगर वो उपद्रवी की तरह करेंगे तो हम भी किसी बुज्जिल खानदान से नहीं आते हैं या बुज्जिल समाज से नहीं आते हैं। मैं भी भूमियार पर दादा परशुराम के वंशज हूँ। जिस दिन खोलेगा उस दिन खोलेगा, फिर अच्छे से खोलेगा। अगर शांत हो, अभी आप लाइन में चल रहे हो, कोई मुसलमान साथ में चल रहा है, मैं उसे थप्पड़ मारने तो नहीं गया, वो शांत है, मैं शांत हूँ। अभी आप राम मंदिर कह रहे हो, हिंदू मुसलमान की बातें, ये कह रहे हैं बाबरी को शहीद किया गया, हम उस चीज का। अभी पाकिस्तान का एक मंत्री है, वो उसने बयान दिया था कि हम बाबरी बनवाएंगे, वो बोला। और हिंदुस्तान का भी एक नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान तो नहीं बोल रहा है बाबरी शहीद की, ये तो वही बोल चलो रहे हैं जिनकी तारीफ आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे ओवैसी साहब, वही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ये बाबरी मस्जिद शहीद मैं बस अभी ये जो देश में माहौल है, मैं उस चीज के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी वो तो किस नियत के हुए हमें भी पता है। मैं अभी जो ये देश में माहौल पहलगाम का चल रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मुंह से ऐसी ऐसी शब्द निकली है जो हमारे दिल को छुई है, जो वाकई चीज है। नहीं तो वो उनकी क्या है, वो किस उससे आते हैं वो हमें भी पता है। अभी आप राम मंदिर की बात करोगे, मैं अभी ऐसी आप कहोगे तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा जो
वहाँ के अल्प मुसलमान हैं या कनॉट प्लेस में खड़े हुए या कहीं भी खड़े हुए, वहाँ के मुसलमान ये कहते हैं कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर तोड़ के फिर से बाबरी का निर्माण करेंगे। मतलब सनातनी हिंदू हाथ में चूड़ियाँ पहन रखा है। वही चीज तो कह रहा हूँ भाई, उकसाने का काम मत करो। अगर वाकई में ये हम सब वो हो गए, लेकिन देखो हम हिंसक नहीं है, हम जितना हो सके उतना पहले बर्दाश्त करते हैं, जब बर्दाश्त की सीमा पार हो जाए तब हम वहाँ वो करते हैं कि हाँ हम तब प्रहार करेंगे। अभी बीजेपी ने तो नहीं बनवा दिया राम मंदिर। एक अगर सही तरीके से सोचा जाए, हाँ बीजेपी की सरकार आते राम मंदिर बन गई, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी ने तो नहीं बनवा दिया। बनवाया तो कोर्ट, परमिशन तो कोर्ट ने दिया है ना। बीजेपी, ये लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी आते राम मंदिर बन गई, योगी जी के सीएम बनते राम मंदिर बन। अरे भाई तो वो कोर्ट से केस लड़के, कोर्ट से केस कैसे लड़ा गया आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ। मंदिर तो बीजेपी नहीं बनवाया, ये सब जानते हैं। मंदिर हम लोगों ने बनवाया है, मंदिर हमारे पैसे से बने हैं। कोई मायका लाल ने 1 रुपए का वो नहीं किया था, हम लोगों ने अपना फंड करके मंदिर बनवाया है। हाँ ठीक है, बीजेपी की सरकार आते बनी है, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, योगी जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन टारगेट मत करो। इसी ये भारत की वो है, मतलब दुख की बात है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है बाबरी हम बनवाएंगे, मुलायम सिंह यादव। तो मैं वही कह रहा था कि उन्होंने माना सिक्योरिटी डिफॉल्ट है, हाँ हुआ है। हमें जो कांग्रेस पार्टी या भी कोई घटक दल, कोई एनडीए गठबंधन के नेता अगर ये पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी डिफॉल्ट कैसे हुई, तो वो नेता हमें उस चीज का सवाल का जवाब दे दे कि घर के अंदर एक प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, वो कैसे था, उसमें कितना बड़ा सिक्योरिटी डिफॉल्ट था। सिक्योरिटी डिफॉल्ट तो एक व्यक्ति मरा उनकी वजह से, या एक प्रधानमंत्री मरा, सिक्योरिटी डिफॉल्ट तो है ही। प्रधानमंत्री इस देश का नागरिक है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, और मेरे साथ कुछ होता है तो भी गलत है, प्रधानमंत्री के साथ होता है तो भी गलत है। गलत तो गलत है, उसको तो बोला जाएगा। इंदिरा जी, क्योंकि मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो इसलिए इंदिरा जी का सपोर्ट करूं, उस टाइम भी सरकार का सपोर्ट करूं, ऐसे नहीं होगा। इनको सपोर्ट करता हूं तो इनकी हर चीज बर्दाश्त करूं, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं। अगर मैं भाजपा से संबंधित हूं तो मैं भाजपा की हर गलती को बर्दाश्त करूं, उनकी हर चीज को सपोर्ट कर लूं और हर चीज को ढांक दूं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो अंदर के लोग इस बात को क्यों नहीं बोल पा रहे कि गलती हुई है। भाजपा ने, सरकार ने माना है कि कहीं गलती हुई है, लेकिन आज भी नीचे लेवल पे जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव है, उनकी सोशल टीमें और वो संभालने वाले लोग, वो इस गलती को आज भी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे, कहाँ मान रहे हैं? वो तो हर तरह से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हर तरह से सोशल मीडिया पे। अब देखो कैसे गंद मचा। नहीं, अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि क्या कब। दूसरा शहजाद पुणे वाला, उसने भी माना। अभी 2 ही हैं हमारे बीजेपी में जो सामने से खड़े होकर लड़ रहे हैं, नादिया इलाही खान, ये सब लड़ रहे हैं सामने। उन्होंने माना है कि हाँ सिक्योरिटी डिफॉल्ट है, हमारे मोदी जी ने बोला है, सरकार ने हमारी को सिक्योरिटी डिफॉल्ट है। तो मैं कश्मीर सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ, मैंने जैसे सुना है कि वहाँ स्टेट की पुलिस रहती है, तो उस दिन क्यों नहीं थी स्टेट की पुलिस? स्टेट पुलिस तो आपके अंडर में आ रही है। आप क्या तो सर, अगर आपने जून से पहले क्या वो आतंकवादी इंडियन थे, पाकिस्तानी थे? अब थे, हाँ पाकिस्तानी थे, आतंकवाद पाकिस्तानी पाल रहा है, पाकिस्तानी थे। तो वो पाकिस्तानी कैसे भारत में आ गए? पुलवामा अटैक में जो कार ड्राइवर था वो कौन था पता है? कश्मीरी था। कश्मीर से ऐसे हैं बंदे जो आतंकवाद जाके है, मैं मानता हूँ है। हाँ मैं मानता हूँ। तो आप एक चीज बताओ, अभी आपका घर है, आप किसी मीटिंग में व्यस्त हो और आपके बगल के, मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर के अगल बगल के जो आपके घर में 2 घंटे 3 घंटे आके बैठते हैं, ठीक है, आप नहीं हो घर पे या फिर आप ऊपर हो और गलती से कोई किसी शख्स को वो शख्स अंदर घुसा ले, आपके घर के नहीं, आपके अगल बगल की बात कर रहा हूँ, गलती से घुसा ले, तो आप उस चीज को क्या कहोगे? वहीं देखिए पाकिस्तान से सटा और 2-3 राज्य हैं, उनमें नहीं होते हमले, कश्मीर में ही क्यों होते? कश्मीर से हिंदुओं को क्यों माइक पे अनाउंस कर करके कि बीवी बच्चे को छोड़ के निकलो यहाँ से,
और वही डिफिनेशन इसमें भी यूज किया गया है। जो वहां किया जाता था कि भाई मतलब बच्चे और औरतों को छोड़ के आप मतलब निकल जाओ यहाँ से, वहाँ के हिंदुओं को बोला जाता था, वही डिफिनेशन तो इसमें भी यूज किया गया है। आतंकवाद जो आए, उसने लेडीज ने, बहन ने बोला कि हमें भी मार दो, तो उसने बोला जाके मोदी को बोल दो। आप एक्स मुस्लिम को सुनोगे, मैं सुनता हूँ वो क्या बताते हैं, और ऐसे ऐसे मुस्लिम नहीं, मौलवी मुस्लिम ऐसे ऐसे बताते हैं कि हाँ ये कुरान में, मैं बोला ना आपको, अगर आप वाकई में पूरी कुरान, अगर आप सलीम जी को बहुत ज्यादा सुनते हैं मुझे लग रहा है। उनको भी सुनता हूँ, और एक अभी नए नए ब्रॉडकास्ट में बैठते हैं व्हाइट कलर की टोपी जो भगवा वाला वो करते हैं, मतलब गीता उता का भी श्लोक पढ़ते हैं, मेरे उनका नाम नहीं है अंदाजा, मैं उनको भी सुनता हूँ। तो ये सलीम साहब आज आके बाहर बोल रहे हैं, अब तक तो ये उसी धर्म को फॉलो कर रहे थे, उसी मजहब को फॉलो करते थे। उनको देखिए यही होती है ना कि आदमी, तो मैं उन पे कैसे विश्वास कर लूं उनकी बात सच है? अब तक तो वही फॉलो कर रहे थे। मैं कुरान को हिंदी अनुवाद करके पढ़ा हूँ भाई साहब। नहीं, ये जो आज का जो टॉपिक है वो तो कुरान शरीफ है ही नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो खत्म कहाँ होगा, कब खत्म होगा? खत्म होगा। भाजपा तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। हम भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। फिर आप लोग नीचे जब उसी पार्टी के लोग उसी पार्टी का स्लोगन फॉलो नहीं करते हैं, उस पे आत्मसात नहीं हो रहे हैं, जब सबका साथ सबका विकास, तो फिर सब बराबर हो गए ना आपके लिए। फिर अलग क्यों कर रहे हैं उनमें, फाड़ क्यों? मैं आपको बोला ना कि अगर उपद्रवी की तरह सामने वाला कर रहा है तो माफ नहीं किया जाएगा, तब हम भी जवाब देंगे। अभी अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताता हूं। संगम विहार में कौन उपद्रवी है? मैं संगम विहार की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों से भरा। मैं संगम विहार, मेरे संगम विहार में बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत ऐसे ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं। मैं संगम विहार की आप जो बातें बोल रहे हैं, क्या उनको दुख नहीं होगा इस बात से? मैंने जितनी भी बातें बोली है, मैं फिर कोट कर रहा हूं कि मैं उन मुसलमानों के बारे में बोला है जो देश से प्रेम नहीं रख के उस तरीके की मानसिकता रखते हैं। कितने % लोग होंगे ऐसे पूरे देश में? मैं उसका आइडिया नहीं दे सकता। 1% भी हो मान लीजिए। नहीं, मैं उसका दे ही नहीं सकता आइडिया। वैसे मान लेते 1% लोग भी होंगे अगर, ठीक है, क्या वो 1% हिंदुओं में नहीं है? तो फिर है हमारे वही कटघरे में हो गए। अराजकता फैलाने वाले हम करते हैं कटघरे में खड़े उनको। हाँ, हम उनका भी सपोर्ट, उन हिंदुओं का भी सपोर्ट नहीं करते हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। बीजेपी अभी कुछ दिन पहले हमारी होली हुई, हमारे भारत सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया होली में, नहीं दिया ना। उनकी ईद हुई, उनको दिया। अब आदमी कहेंगे वोट बैंक। मैं वोट बैंक नहीं, मैं तो उसी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि वही प्रधानमंत्री कहते हैं ना सबका विकास, सबका हम भी कहते हैं, तो आप तो कुछ और बोल रहे हैं। हम भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर कह रहा हूं मैं, जो उस तरीके की मानसिकता रखते हैं। अब एक चीज बताओ, अभी सामने खड़े होकर कोई हमारे धर्म को गाली दे, हम उसे छोड़ देंगे? बताओ आप। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं, लेकिन फिर वही बात आएगी ना कि वही डॉक्टर अंबेडकर ने जो कानून बनाया था, तो उस कानून के तहत ना आप चलेंगे। देश तो संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे, मैं भी जवाब दे सकता हूँ ना। अब वो गांधी जी वाला समय तो है नहीं कि एक गल बढ़ा दूंगा। अब तो वो समय नहीं है। अब तो समय है कि भाई अगर हम जवाब देने के काबिल है तो हम चला देंगे। अगर हमारे धर्म पे कोई घात कर रहा है तो हम प्रतिघात तो जरूर करेंगे। अगर कोई हमारे राम के बारे में, हमारे आदर्श जो है उनके बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम जवाब तो जरूर ही देंगे ना। और अगर राम का नाम लेकर कोई किसी को प्रताड़ित करता है, मारता है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तो उसका विरोध नहीं करता, वो भी गलत है। करते हैं। हमारे आंखों के सामने अगर ऐसी वीडियो आती है तो मैं उस पर बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज मत करो। लेकिन हमारे जो वो है, अगर हम हिंदू में है, कोई अगर बैठ के अगर कोई झगड़ा कर रहा है, उसे मैं अगर समझा दूं कि भाई ये चलो ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो समझ जाते हैं। मैं आपके शुरू से लास्ट तक मैं कह रहा हूँ, सब नहीं है। अभी कहते हैं ना इस्लाम आतंकवादी का, इस्लाम धर्म नहीं है। मैं वही चीज मैं कहता हूँ कि हाँ, इस्लाम आतंकवादियों का धर्म नहीं है, लेकिन हर एक आतंकवादी का धर्म इस्लाम है। दोनों अलग अलग चीज हैं। आपकी छवि ऐसी है कि एकदम मुखर होके बातें रखना, हिंदूवादी और एकदम आक्रामक, आपकी छवि ऐसी है। मैं सही के साथ सही और गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा होता हूँ। सही के लिए मैं अपनी
जान तक दे सकता हूँ कि भाई ये चीज सही है तो हाँ सही है। मैं अगर मीडिया के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो मैं अनुराग, वो जो अभी बात कर रहा था अनुराग झा की, मैं उसके सामने खड़ा हुआ था ना, तो शख्स बीजेपी की बुराइयां गिनवा रहा था मेरे को और कांग्रेस की अच्छाइयां गिनवा रहा था। 70 सालों में कांग्रेस की अच्छाइयां गिनवा रहा था। मेरे सामने बंदे अच्छे अच्छे खड़े नहीं होते भैया। मैं जब गिनवाना चालू कर देता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ नहीं हुआ, तो अच्छे अच्छे खड़े नहीं होते हैं। अनुराग वो ऑफ कैमरा कह रहा भाई कहाँ घर है तुम्हारा, मैं बोला मेरा घर बेगूसराय है। ठीक है, मिलना हो तो आगे मिल लेना हमें, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे देश में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मोदी की या बीजेपी की बुराई करते करते देश बुराई में चले जाते हैं। ठीक है, अभी संसद भवन में खड़े होके जो कोई, वही मैं कह रहा था ना, संविधान का मतलब पारित बिल को फाड़ दे, नहीं माने, नहीं हुआ संविधान का हनन। आप कह रहे हो संविधान, ऐसी भी ऐसा कोई मेरे को वो दिखा दो जो नीति पास हुई है बीजेपी सरकार में वो संविधान के विरुद्ध। नहीं, अगर सदन में पास हुआ है तो वो तो संविधान के तहत ही हुआ है। मैं वही तो बात फिर बोल रहा हूँ ना कि उसी पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी को फॉलो करने वाले, नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं तो आपको भी ये बात बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं, ये तो नहीं संविधान बोलता ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो हमारे धर्म के बारे में बोलेगा, आजादी दी है भीमराव अम्बेडकर जी ने आजादी दी है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के धर्म के बारे में उल्टा बोल जाओ। लेकिन ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? अगर कोई, मैं अभी क्या बोला आपको, गांधी जी का जमाना नहीं है। अगर सामने से अगर हमारे धर्म के लिए कुछ बोला गया तो मैं उसको जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। यहाँ आप संविधान नहीं मानेंगे? मैं संविधान मानूंगा, फिर भी मानूंगा संविधान, लेकिन मैं बोला ना जब बात धर्म पे आएगी ना तो नहीं, मैं सब भूल जाऊंगा। तब संविधान नहीं मानेंगे? तब भूल जाऊंगा, तब मैं फिर धार्मिक संविधान मानूंगा, उससे पहले संविधान मानूंगा, और जब हमारे बात हमारे धर्म पे आएगी तो मैं धार्मिक संविधान मानना चालू कर दूंगा। तो यही तो वो लोग भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? कहाँ गलत कर रहे हैं? वो सीधे अपने शरीयत से चलते हैं। तो यही तो आप भी कर रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि हम धर्म को पहले मानेंगे, धर्म का संविधान मानेंगे, भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं मानेंगे। सुनिए, राम हमारे पूर्वज हैं, एक मिनट के लिए राम हमारे पूर्वज हैं। हमारे बाप दादा को कोई गाली देगा, छोड़ दूंगा उसको? नहीं छोड़ूंगा। क्या कीजिएगा? जिस तरीके से वो अगर हम पे जैसे आघात करेगा वैसे ही सामने से भी जवाब मिलेगा, जिस तरीके करेगा उस तरीके मिलेगा। तब संविधान कहाँ जाएगा? तब कहीं संविधान कहीं नहीं जाएगा। फिर आपको अगर जाने है कानून के पास तो चलिए, हम भी चलेंगे, लेकिन एट ए टाइम जवाब दे दूंगा। अगर हमारे धर्म की बात आई, मैं इतना ही बस कह रहा हूँ कि अगर हमारे धर्म पे बात आई तो मैं सामने, अगर कोई भी खड़ा हो, मैटर नहीं करता, मैं कर दूंगा उस पर काम। बाकी उसके बाद हमें अगर कानून के पास जानी होगी तो मैं जाऊंगा। तो सुना आपने, मतलब कितनी मुखरता से अपनी बात रखते हैं और वो सारी बातें करें जिनसे जनरली लोग बचते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सारी बातें भी अंकित चौधरी साहब करते हैं। इनका फेसबुक पे जो है अंकित सनातनी योद्धा के नाम से है, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार की, किस प्रवृत्ति का इनकी सोच होगी। सोच से मतलब है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जान दे दें, उस प्रकार का काम इनकी सोच से जाहिर होती है। तो हमने आज ये पूछने की कोशिश की है इनसे, ये समझने की कोशिश की है कि अगर आप किसी को गलत बोल रहे हैं तो आप तब गलत बोल सकते जब आप सही हों, जब आप खड़े हों अपने स्टैंड पर ये बोलकर कि हाँ हम सही हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें गलत नहीं करते हैं। वहीं इनसे ये भी सवाल मैंने पूछा कि अगर राम का नाम लेकर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो क्या मेरे राम का नाम बदनाम नहीं होता है? मेरे भी आस्था श्री राम में है, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो मुझे भी दुख होता है कि मेरे भी राम है वो जिनका नाम लेकर किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है। बहरहाल आप ये पूरा वीडियो देखा है, मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि आपने इस वीडियो से क्या समझा, क्या आपको लगा, क्या अंकित भाई सही बोल रहे हैं या मेरे सवाल सही हैं। मैंने सवाल उनके सामने सारे रखे हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और बहुत सारे रेफरेंस देकर जवाब दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ,
लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया है अपना, और बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया है। पूरा वीडियो आपने देखा है, कमेंट में बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है और होना क्या चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अपने ऑडियंस के लिए एक सवाल डालता हूँ, ये जो माहौल है, जो नफ़रत का माहौल है, ये माहौल को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है और ये नफ़रत कहाँ जाकर रुकेगी, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? आप भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।